हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक और रह गया आपका टेलीस्कोप हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसके भी सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, तो फॉर्मूले प्लस न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे हम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, जो कि लाइट का है। इसमें 3 टॉपिक हैं आपके, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, एंड क्वेश्चन आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफ्रेंस। मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया है, इसको मैं समझा देती हूँ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इंटरफ्रेंस होता क्या है। व्हेन टू लाइट वेव्स, आई थिंक अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब भी ना दिखाई दे रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रैवलिंग in same direction, superimpose to each other, then maximum at some point and minimum at some points is called इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। क्या मतलब है इसका कि इसमें लाइट वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका फेज डिफरेंस भी क्या हो, सेम हो। जब वो एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो सुपर इम्पोज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ जगह तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है लाइट की और कुछ जगह मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो समझते हैं इस ग्राफ से, इस डायग्राम से। ये क्या है, एक स्लिट है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक स्लिट है। स्लिट बहुत ही पतली होती है, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट अगर किया हो ग्रेजुएशन में, ये सब एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन के सारे एक्सपेरिमेंट अवेलेबल होते हैं ग्रेजुएशन में। तो क्या होता है, इसमें एक स्लिट है जो बहुत ही बारीक होती है, जैसे एक पेपर में आप ब्लेड से कट लगा दो उतना बारीक स्लिट होता है। ठीक है, उतनी पतली स्लिट होती है। अब इस स्लिट से क्या होता है, वेव्स निकलती है। ये कोई सोर्स है, सोर्स कोई भी हो सकता है, जैसे आप लैंप यूज़ कर सकते हैं, सोडियम लैंप यूज़ होता है जनरली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में। तो उस लैंप से क्या होती है, वेव्स आती है, लाइट आती है। तो उस लाइट में क्या होगा, क्रस्ट होगा, ट्रफ होगा, यही होगा। क्रस्ट क्या होता है, ये डार्क वाली, एंड ट्रफ क्या है, ये डॉटेड लाइन। ठीक है, आप जैसे पानी में पत्थर मारो तो वेव्स दिखाई देती है ना, सर्कुलर वेव फ्रंट्स। ठीक है, वेव फ्रंट्स दिखाई देते हैं, उसमें क्या होता है, हमें क्रस्ट दिखती है, और जो खाली जगह होती है, नेक्स्ट वेव आती है, उसके बीच का स्पेस क्या होता है, ट्रफ होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्रस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, ये वेव्स आगे ट्रैवल करती है। इसी टाइप से यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ ऐसे चलता जाता है, वेव्स के फॉर्म में चलता है। तो इसको सिंपली समझाने के लिए क्या कर लिए, इस टाइप से कि ये वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, अब ये वेव्स क्या होती हैं, यहाँ गया और यहाँ गया। जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट एक दूसरे से मिक्स होता है, या फिर एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से मिक्स होता है, तो क्या हो जाता है, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है आपको, लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इसका मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब आपको एक ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे लाइट वाला दिखाई देगा, आपको एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका सेंटर, सेंटर पे तो हमेशा क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सारी वेव्स आती हैं उनका पाथ डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है। इसके लिए यहाँ पे जो होता है एक आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है। तो सेंटर पे हमेशा क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। इसी टाइप से यहाँ पे आपको जो वेव्स ट्रैवल होगी, यहाँ पे जब आपका एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिल जाए, क्रस्ट एंड ट्रफ, तो वहाँ पे कौन सा इंटरफ्रेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और आपको एक डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, ठीक है, इस टाइप से डार्क फ्रिंज। इसी टाइप से यहाँ पे जब वेव्स आएंगी, बहुत सारी वेव्स हैं, ये तो कुछ दिखाई है ना आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी वेव्स होंगी यहाँ पे, बहुत सारी वेव्स। तो वही आपस में वेव्स क्या, एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे से मैच हो जाएंगी, तो आपको ब्राइट फ्रिंज दिखेगा है। और जब मिनिमम इंटेंसिटी होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा और आपको डार्क फ्रिंज दिखाई देगा। इसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा, आपको अगेन एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। क्या होगा, जब एक का क्रस्ट और दूसरी वेव का भी क्रस्ट, एक वेव का ट्रफ और दूसरी वेव का ट्रफ, इसी टाइप से क्रस्ट एंड ट्रफ मिलते जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक ब्राइट फ्रिंज। अगर यहाँ पे डार्क फ्रिंज की बात करें तो इसी टाइप से आपको डार्क फ्रिंज दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे एक वेव का क्रस्ट, दूसरी वेव का ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे से जब मिलेंगे तो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, यानी कि आपको डार्क फ्रिंज दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये तो बात थी इंटरफ्रेंस एक, और सेंटर पे हमेशा क्या होगा, एक हमेशा ब्राइट ही फ्रिंज दिखाई देगा आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी लाइट की, ठीक है, यहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज होगा। अब हम देखते हैं कुछ एक्सप्रेशंस जिन पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या थी, आपकी स्क्रीन थी। मान लो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे P पॉइंट, यहाँ से एक वेव आएगी, P पॉइंट पे जाएगी, अब कंसिडर कर लेते हैं, अब हमें एक्सप्रेशंस निकालने हैं जो कि न्यूमेरिकल के लिए यूज़फुल होते हैं। तो देखते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, एक वेव है जो जा रही है किसी पॉइंट P पे, यहाँ से जाएगी दूसरी वेव जो जाएगी अगेन पॉइंट P पे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन is denoted by कैपिटल D, एंड यहाँ पे क्या होगा आपका सेंटर, ये पॉइंट A और इस स्लिट से इस स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होगा B, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज़ कैपिटल D, और इन दोनों स्लिट का आपस में डिस्टेंस क्या होगा, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल d। अगर सेंटर से देखें तो इसका होगा D/2, और इसका सेंटर से देखें स्लिट का तो ये भी होगा D/2, इक्वली होगा। और इस सेंटर से जो कि है O, यहाँ से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा x, ठीक है।
सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस होगा x। ये बात हुई। अब सबसे पहले हम इंटेंसिटी का रिलेशन निकालते हैं। मान लेते हैं एक डिस्प्लेसमेंट है y1 और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है y2। ये दोनों वेव्स हैं ना, एक का डिस्प्लेसमेंट है y1 और एक का डिस्प्लेसमेंट इज y2। तो पहली वाली वेव का निकालेंगे तो क्या होगा a sin ओमेगा t। दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट इज a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये ठीक है। अब इन दोनों वेव्स को क्या कर देंगे प्लस y1 प्लस y2। ये इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2। y1 प्लस y2 इन दोनों को प्लस कर देंगे a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t प्लस फाई। a sin ओमेगा t प्लस, इसको हम फॉर्मूला इसका ओपन कर देंगे, a साइन a प्लस b का फॉर्मूला। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है a साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस a साइन फाई कॉस ओमेगा t। साइन a सॉरी यहाँ पे करेंगे a1 और ये होगा a2 a2। ठीक है, दोनों वेव्स के अलग अलग एम्पलीट्यूड होंगे तो ये होगा a1 a2 a1 a2 a2। यहाँ से हम ले लेंगे a1 प्लस साइन ओमेगा टी बाहर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ये डेरिवेशन आपको देखते जाना, मेन जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगी कौन सा है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये उस फॉर्मूले तक ले जाने के लिए ये डेरिवेशन कर दे रही हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको क्या मान लेंगे a कॉस थीटा एंड इसमें a2 साइन फाई को क्या मान लेंगे a साइन थीटा। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड, स्क्वायर प्लस ऐड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये a इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन तो ये हो जाएगा एंड इसको हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना। ठीक, साइन स्क्वायर फाई प्लस ये तो हो गया स्क्वायर और इसका पूरा स्क्वायर होगा तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इसे ओपन कर देते हैं। a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 1 a स्क्वायर, ये 1 हो गया। यहाँ पे चलेंगे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a1 स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म एंड दिस टर्म a2 कॉमन है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे। जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा अंदर a2 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का, a इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। अब इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ होगा आगे। अब इसको हम k से मल्टीप्लाई कर दें, अगर k दिस वन k, तो ये k a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका
आई एंड के A2 स्क्वायर क्या हो जाएगा I2 एंड के A1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा I1। तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, के A की जगह I रख देंगे I, के A1 की जगह क्या रख देंगे I1, A2 स्क्वायर की जगह I2 प्लस इस पूरे को रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में I1 I2 cos phi। I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम, यानी आपको ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा मैक्सिमम। ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी, जब फाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। फाई की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से क्या होगा, ये होता है 1, इसी तरह से 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे, इस टाइप से मल्टीपल ऑफ 2 चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पाथ डिफरेंस के टर्म्स में 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू, अगर हम फाई की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, 4 पाई रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। P इज़ अ पाथ डिफरेंस। P क्या है आपका, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है, जो वेव्स ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, ये है पाथ का डिफरेंस। इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वेव सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर रही है ये वाली वेव। क्लियर है, इतना तो ये सेम कवर करेगी, लेकिन इतना डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा कवर कर रही है दूसरी वेव्स। तो यहीं पे आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से आप निकालेंगे P की वैल्यू, ये हो जाएगा 0, पहली वैल्यू क्या आएगी 0। फिर यहाँ पे करेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा लैम्डा। यहाँ करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई 2 आ जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा। इसी तरह से ये वैल्यू चलती रहेगी, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। इन जनरल अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा n लैम्डा। इसे याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है n लैम्डा। सेम अगर हम डिस्ट्रक्टिव के लिए करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, cos फाई की वैल्यू जब मिनिमम होगी, मिनिमम कब होगी -1 पे, एंड cos फाई की वैल्यू -1 कब होती है, जब फाई क्या हो जाएगा हमारा पाई, 3 पाई, ऑड मल्टीपल में चलता जाएगा, 5 पाई, इस टाइप से, ठीक है। पता है ना, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसी हिसाब से आप आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं। या अगेन यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ पे रखेंगे पाई। अब P की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई। अब यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस, पाई से पाई कैंसिल, ये लैम्डा यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे, तो आ जाएगा लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रही हूँ जस्ट मैं। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि पाथ डिफरेंस क्या है, किसका मल्टीपल है, 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है आपका 2n-1 लैम्डा बाय 2।
ठीक है, आपको इतना डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट लिखती तो कुछ समझ नहीं आता आपको, इसलिए। ठीक है, मेन आपको कंस्ट्रक्टिव के लिए याद होना चाहिए कि P जो होता है पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 होता है। क्लियर है इतनी बात? नाउ वी कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ in Young's double slit experiment। अभी जो हमने अब तक एक्सप्लेन किया वो किसका एक्सपेरिमेंट था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था इंटरफ्रेंस का, और इन्होंने ही बताया था कि जो लाइट है उसमें आपका पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या है, वेव नेचर भी है। ठीक है, इसलिए ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि इन्होंने किया था और एक्सपेरिमेंट दिया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्यों है? क्योंकि इसमें आपकी 2 स्लिट्स हैं। क्लियर है? तो अब हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। इसमें फ्रिंजेस क्या होते हैं? अभी जो आपको मिला था डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली थी, ठीक है, ऑल्टरनेट आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिली थी, वो आपकी फ्रिंजेस थी। और अगर सक्सेसिव आपकी जो एक ब्राइट फ्रिंज थी फिर दूसरी ब्राइट फ्रिंज थी, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बीटा, जिसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसी तरह से एक डार्क के बीच में और दूसरी डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है बीटा, जिसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ, यानी कि विड्थ बिटवीन द सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनका इंटेंसिटी ग्राफ की तरह ड्रॉ करें तो किस टाइप का हमें मिलता है? सेंटर है, तो सेंटर पे आपका कैसा मिलेगा? एकदम ब्राइट फ्रिंज, फिर आपको मिलेगा डार्क ब्राइट, इसी टाइप से यहाँ पे भी आपको ऐसे डार्क ब्राइट। सेंटर पे आपको कैसा मिलेगा? एकदम ब्राइट। फिर ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपका होगा डार्क, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्राइट, अगेन ये डार्क, ये फिर ब्राइट, ये फिर डार्क, इसी टाइप से चलता जाएगा। इसी टाइप से नीचे आएगा आपका, तो ये सेंटर पोर्शन तो आपका मैक्सिमम हो जाएगा ब्राइट, यहाँ पे हो जाएगा डार्क, इसे आप D1, B1, D2, B2 इस टाइप से, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, इस टाइप से D1 डैश, ये हो जाएगा आपका B1 डैश, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डार्क, इसी टाइप से चलता जाएगा। ओके, B2 डैश, ये फिर अगेन चलता जाएगा। बात समझ आ गई? इस टाइप से आपको इंटेंसिटी मिलती है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की। तो अब हम निकालेंगे फ्रिंज विड्थ। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या करते हैं? हम मान लेते हैं ये दोनों वेव्स हैं, ये पॉइंट P पे जा रही है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया D, तो हम इनका निकालेंगे पाथ। हम कैलकुलेट करेंगे आपका फ्रिंज विड्थ, उससे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपका पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज दोनों वेव्स के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका डिफरेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय P। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? S2P माइनस S1P, दोनों वेव्स का डिफरेंस निकाल देंगे। S2P माइनस S1P। कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर किए हैं? S2PB, S2PB एंड इसी टाइप से S1AP, S1PA। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कवर किया है, एंड दिस वन। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। S2P को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल हमने S2P और B कंसीडर किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं S2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर माइनस S1P, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। S2B क्या है आपका, डिस्टेंस D, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा D का स्क्वायर। PB स्क्वायर, PB ये पूरा डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है आपके पास X, एंड O से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा D/2, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस X प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस S1A ये डिस्टेंस भी क्या है आपका D है, तो ये हो गया आपका D का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। PA हमें यहाँ तक का चाहिए, PO तक का डिस्टेंस क्या है X, और AO का डिस्टेंस क्या है D/2, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे X माइनस D/2 का स्क्वायर। अब इसको आप पूरा ओपन करेंगे, जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर देंगे, और कैसे लिख सकते हैं हम S2P प्लस S1P और S2P माइनस S1P। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, जो कि है A प्लस बी एंड A माइनस बी, और इसको पूरा सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 2XD। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेंगे S2P माइनस S1P, यही था ना पार्ट डिफरेंस, आपका पार्ट डिफरेंस यही था 2XD अपॉन, ये हो गया आपका S2P प्लस S1P। अब S2P और S1P इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपके पास टोटल डिस्टेंस, S2P और S1P पूरा क्या है आपका कैपिटल D 2XD, तो S2P के लिए भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल D, और S1P के लिए भी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो इतना ही कवर कर रहा है ना वेव, टोटल कैपिटल D यानी कि 2D, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका P XD बाय कैपिटल D। अब यहाँ से जो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर द डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम और ब्राइट फ्रिंज, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमम और डार्क फ्रिंज। तो करते हैं, कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए अभी आपने किया था पहले P इक्वल्स टू कितना था n लैम्डा, और यहाँ पे P कितना आ गया XD बाय कैपिटल D, इक्वल कर देंगे इनको हम, क्लियर है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या है आपका फ्रिंज का जो डिस्टेंस आएगा वो है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देंगे n लैम्डा D बाय स्मॉल d, ये हो गया x की वैल्यू, ठीक है। इससे आपको फ्रिंजेस मिलेंगी x की वैल्यू से, ठीक है। अगर हम फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करें, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करेगा, हमें पहली ब्राइट फ्रिंज निकालना है, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा D बाय स्मॉल d, ठीक है। ये हो गया आपके पास x1 की वैल्यू।
इसी टाइप से सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए n इक्वल्स टू क्या रख देंगे 2, n वैल्यू 2 रख दो तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। लैम्डा इज़ अ wavelength, capital D is the distance between slit and screen and small d is the distance between the two slits, जो दोनों स्लिट हैं उनके बीच का डिस्टेंस है। इसी टाइप से अगर n फ्रिंजेस की बात करें, n ब्राइट फ्रिंजेस की, तो वहाँ तो n हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा अगेन n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d फॉर n ब्राइट फ्रिंजेस। nth ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये, और इसको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्लियर है। इसी टाइप से अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव और डार्क फ्रिंजेस की। तो अभी जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस आया वो क्या है, एक्स स्मॉल d बाय कैपिटल D, और इससे पहले जो हमने एक ड्राइव किया था उसमें जो n की टर्म्स में आया था वो क्या आया था 2n-1 लैम्डा बाय 2। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा ये 2n-1 कैपिटल D लैम्डा बाय 2 स्मॉल d। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करें तो n की वैल्यू क्या रख देंगे 1, n की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 2 में से 1 गए 1, यानी d लैम्डा बाय 2d। इसी टाइप से अगर हम सेकेंड डार्क फ्रिंज की बात करें, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 2, यानी x2, 2 रख देंगे यहाँ पे, 2 2 जा 4 -1 3, यानी कि 3/2 d लैम्डा बाय स्मॉल d। इसी टाइप से अगर हम nth डार्क फ्रिंज की बात करें, ठीक है, तो n की वैल्यू n रहेगी, xn इक्वल्स टू अगेन यही आ जाएगा 2n-1 d स्मॉल d बाय, ठीक है, 2d। ये आ जाएगा फॉर द डार्क फ्रिंजेस के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं आपको टिप्स पे होने चाहिए कि पाथ डिफरेंस जो होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए वो होता है n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है 2n-1 d लैम्डा बाय 2। एंड अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का पता होना चाहिए अगर फ्रिंज की बात की जाए। ठीक है, और एक होता है आपका फ्रिंज विड्थ, ये क्या है, बीटा इज़ योर फ्रिंज विड्थ। इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दे रही हूँ, नहीं करेंगे, हम सीधे फार्मूला याद कर लेते हैं जो कि होता है आपका बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। एंड फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही फार्मूला है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, तो ये था आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। ये जो आपका था 1801 में थॉमस यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था इंटरफेरेंस का। ठीक है, थॉमस यंग्स थे जिन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताया था और बताया था पूरा इसको सॉल्व करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया था और बोला कि इसमें जो होता है पार्टिकल के साथ साथ कैसा नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। ठीक है, और इसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सब एक ही हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए, ज़्यादातर फ्रिंज विड्थ पे आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बट कुछ भी पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो गुड, नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें ज़्यादातर डेरिवेशन ही है और कुछ है नहीं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए।
ठीक है, तो ये था आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफ्रैक्शन, उसमें आपका फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट दिया था, उसमें भी लाइट के बारे में ही बताया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। थैंक यू।